जय श्री राम। बच्चों, आज हम कबीरदास जी के कुछ दोहों का अर्थ जानेंगे। पहला दोहा है, माटी कहे कुम्हार से, तू क्यों रोंदे मोय, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तोय। इसका अर्थ है, कबीरदास जी कहते हैं कि कुम्हार जब बर्तन बनाने के लिए मिट्टी को रौंदता है तो मिट्टी कुम्हार से कहती है, तू क्या मुझे रौंद रहा है, गूंथ रहा है। एक दिन ऐसा आएगा जब तू इसी मिट्टी में विलीन हो जाएगा और मैं भी तुझे तब रौंदूंगी। अर्थात मरने के बाद सब मिट्टी में ही मिल जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि अपने शरीर पर हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए। दूसरा दोहा है, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होय। इसका अर्थ है, कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य ईश्वर को जब कोई दुख आता है, कोई परेशानी आती है, कष्ट आता है, उसी समय याद करते हैं। भगवान को भी हम दिया भी जलाएंगे, मंदिर भी जाएंगे, पूजा भी करेंगे। उससे सुख में हम याद नहीं करते। जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है तो हम इतना ध्यान नहीं करते उस चीज़ की तरफ। तो वो कहते हैं कि यदि हम सुख में भी उस ईश्वर को, परमात्मा को याद करते रहें तो हमें फिर दुख महसूस ही नहीं होगा। ठीक है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। इसका अर्थ है, कबीरदास जी कहते हैं कि जैसे खजूर का पेड़ कितना बड़ा होता है, कितना लंबा होता है, लेकिन बड़ा होने के बावजूद खजूर के पेड़ से न तो किसी को छाया मिलती है और न ही वो फल देता है, यानी फल उसके कोई तोड़ ही नहीं पाता, वो इतने ऊपर है, यानी उसके बड़े होने का किसी को कोई लाभ नहीं मिलता। उसी प्रकार कोई व्यक्ति बड़ा है, चाहे उम्र में हो, चाहे पैसों में हो, शरीर में हो, लेकिन बड़ा होने के बावजूद वो किसी भी ज़रूरतमंद की सहायता नहीं करता, तो उसके अंदर इंसानियत नहीं है, तो उसके बड़े होने का कोई फायदा नहीं है। बड़ा होने के लिए विनम्रता का गुण होना भी जरूरी है। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। इसका अर्थ है, कबीरदास जी कहते हैं कि संसार में जब मैं बुराई ढूंढने निकला तो मुझे कोई बुरा नहीं मिला, लेकिन जैसे मैंने अपने आप में बुराई ढूंढनी शुरू की, कमियां ढूंढनी शुरू की, तो पता लगा कि सबसे ज़्यादा बुराई, कमियां तो मुझ में ही हैं। तो उनका अर्थ यह है कि हमें सबके अंदर कुछ ना कुछ कमी होती है, तो हमें दूसरों में कमी निकालने की बजाय अपनी कमियों को देखकर उन्हें सुधार करने की कोशिश करनी चाहिए। यदि हम अपने आप को सुधार लेंगे तो सारा संसार अपने आप सुधर जाएगा। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में फिर लय होएगी, बहुरी करेगा कब। इसका अर्थ है, कबीरदास जी कहते हैं कि हमें कोई भी काम कल पर नहीं टालना चाहिए। जो काम कल करना है उसे आज ही कर लेना चाहिए। अगर कल क्या मालूम क्या परेशानी आ जाए, क्या दिक्कत आ जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि काम टालने की आदत से महत्वपूर्ण मौके भी हमारे हाथ से निकल जाते हैं, हम उन्हें गंवा देते हैं। क्या कंडीशन होगी, क्या परिस्थिति होगी, कुछ पता नहीं होता किसी का। इसी प्रकार भगवान का भजन इसी पल से हमें शुरू कर देना चाहिए। हमें कल का इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि कल कोई दिक्कत होगी, परेशानी होगी, तब हम भजन करेंगे। ऐसी वाणी बोलिए मन का पाखो,
औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होय। कबीरदास जी कहते हैं कि हम जब भी बोलें ऐसा मीठा बोलें जिसे सुनकर सुनने वालों को भी अच्छा लगे, दूसरों को सुख देने वाली हो हमारी वाणी, और अपने आप को भी सुख मिले, अर्थात हमारे मन को भी अच्छा लगे, खुशी मिले। ठीक है बच्चों, इसमें हमने कुछ दोहे लिए थे और उनके अर्थ मैंने समझाने की कोशिश की है। कुछ दोहे मैं अगली वीडियो में लूँगी, वीडियो का इंतज़ार कीजिए। इस वीडियो को पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय